नेताजी .live में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम सिंह। नेताजी .live के माध्यम से हम आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्यों, भाषणों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी असंपादित। हमारी सरकार आदिवासियों को उनका पूरा आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाई कोर्ट में आदिवासियों का जो आरक्षण रिवर्ट हुआ, उसके पीछे पूर्ववर्ती रमन सरकार की अकर्मण्यता और लापरवाही है। उन्होंने हाई कोर्ट से नंदीराम कंवर कमेटी, CS की कमेटी को क्यों छुपा के रखा था, भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, मुख्यमंत्री ने कहा है आवश्यकता पड़ने पे हम विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाएंगे। हर संवैधानिक पहलू का विचार किया जा रहा है और आदिवासियों को उनका पूरा हक मिलेगा। इसमें किसी को भी कोई भी सवाल जवाब करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें बिल्कुल भी फिजूल की राजनीति मत करे, क्योंकि उसकी लापरवाही का ही नतीजा है कि आज आदिवासी समाज का आरक्षण कम हुआ है और जनता इस बात को बेहतर तरीके से समझ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी किया जाना एक राजनीतिक नौटंकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, हमारी अस्मिता का भी अपमान किया और उससे ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार के काम कर रही है। कल छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति पे सवाल खड़ा किया गया, आज सांसदों के नहीं आने पे सवाल खड़ा किया गया। सांसदों का राज्योत्सव में नहीं आना बड़ा विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी के 9 लोकसभा के सांसद हैं जिन्हें जनता ने सीधे चुना है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितने सांसद राज्योत्सव में शामिल हुए थे। रायपुर जहाँ पे राज्योत्सव हुआ, वहाँ के सांसद सुनील सोनी कब शामिल हुए थे, कितने बार शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के किए गए अपमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि वो सीधे बिना लाग लपेट के छत्तीसगढ़ महतारी से माफ़ी मांगे, छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनसंख्या से माफ़ी मांगे। इसका और दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी है। हमारे कार्यकर्ता इस उपचुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। कि हमारी सरकार के पिछले 4 साल के किए गए विकास के कार्य, स्वर्गीय मनोज मंडावी जो भानु प्रतापपुर के लोकप्रिय विधायक थे, उनके द्वारा इस क्षेत्र के कराए गए विकास के कार्य, उनकी लोकप्रियता के दम पे हम भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि भानु प्रतापपुर की जनता स्वर्गीय मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि स्वरूप भानु प्रतापपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएगी और निश्चित तौर पे कांग्रेस का विधायक एक बार फिर से भानु प्रतापपुर से चुन के आएगा और स्वर्गीय मनोज मंडावी के द्वारा जो सपने देखे गए थे भानु प्रतापपुर के विकास के लिए, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम सब एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।